पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन से लगातार कई सारी वीडियो सामने निकल कर आ रही थी, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रशिया यूक्रेन के अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अपने पैराट्रूपर्स के सोल्जर्स को IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप कर रहा था। इसकी वजह से रशियन फोर्सेस को काफी ज्यादा एज मिल रहा था। तो अब यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री से खबर निकल कर आ रही है कि पिछली रात को यूक्रेन ने रशिया के 2 IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, जो तकरीबन 300 रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर एयर ड्रॉप करने के लिए आए थे। रशिया ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये बात तो 100% श्योर है कि अगर यूक्रेन ने सच में रशिया के 300 पैराट्रूपर्स को ले जा रहे दोनों मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, तो इसके बाद अब जवाब में रशिया भी अब यूक्रेन में हैवी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर इंटरनेट और फोन कॉल्स की सेवा को अभी तक प्रभावित नहीं किया था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के अंदर सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स और टावर्स को निशाना बना रही है, जिसके बाद अब यूक्रेन के कई सारे पार्ट्स में इंटरनेट और कॉल सर्विसेज भी प्रभावित हो रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई नाटो देशों ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा था कि वो राजधानी कीव से निकलकर अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं और कुछ समय के लिए वो पड़ोसी देशों में भी शरण ले सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि वो आखिरी दम तक राजधानी कीव को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे और अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर रशियन फोर्सेस का डटकर सामना करेंगे। वहीं रशिया के अंदर भी यूक्रेन के समर्थन में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जिनमें रशियन लोग व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर हमले रोके जाएं। रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी अब पुतिन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन के आम नागरिकों के ऊपर बम गोले बरसाए जाएं। वहीं रशिया को स्विफ्ट पेमेंट मेथड से बैन करने के लिए जर्मनी अब मान गया है, जिसके बाद अमेरिका और यूरोपियन देश रशिया पर स्विफ्ट बैन लगाने के ऊपर एक बार फिर से विचार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रशिया पर स्विफ्ट बैन थोपा जाता है तो फिर रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वहीं चाइना की बात करें तो पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना एक अलग ही अवतार में दिखाई दिया। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच ये विवाद शुरू हुआ है और इवन जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, चाइना वन साइडेड होकर लगातार रशिया का साथ देने में लगा था। लास्ट टाइम जब वोटिंग हुई थी तब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों में से चाइना ही एक अकेला देश था जिसने रशिया के फेवर में वोटिंग की थी। लेकिन पिछले कल रशिया के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर जो देर रात को वोटिंग हुई, उसमें चाइना ने रशिया के समर्थन में वोट नहीं किया, जिसको देखकर सभी हैरान थे। चाइना ने भी भारत की तरह वोटिंग से अब्सटेन किया। ये तो सबको पता था कि रशिया इस प्रस्ताव को वीटो करके गिरा देगा और इस प्रस्ताव के ऊपर जो भी वोटिंग होगी वो एक तरह से फॉर्मेलिटी है। लेकिन चाइना ने इसके बावजूद रशिया के फेवर में वोट नहीं किया। हालांकि वोट की एक्सप्लेनेशन देते समय चाइना ने नाटो की एक्सपेंशन को भी निशाने पर लिया, लेकिन चाइना ने भी वही चीज रिपीट की जो भारत हमेशा करते आया है। चाइना ने कहा कि सभी देशों के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी वैध सुरक्षा हितों का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे चाइना ने कहा कि यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि रशिया यूक्रेन के केस में बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। साथ में चाइना ने दोनों पार्टीज को नेगोशिएशंस करने और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने के लिए भी बोला। इसके साथ ही चाइना ने रशिया के पक्ष में यह भी कहा कि सिक्योरिटी को लेकर रशिया के जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन रशिया मसले को क्या मोदी गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।